हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हो सब। मैं हूं तुम्हारा बड़ा भाई नीट ऑडियो मेंटोर। क्या तुम्हें भी रोटेशनल मोशन के कॉन्सेप्ट्स जैसे टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर मोमेंटम में कंफ्यूजन होती है? क्या जब तुम अल्फा, ओमेगा और ताऊ के फॉर्मूलास देखते हो तो मुश्किल लगती है? तो चिंता मत करो दोस्त। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट को इतना आसान बनाएंगे कि तुम उससे कभी नहीं भूलोगे। लेकिन उससे पहले, अगर तुमने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करो और इस बेल आइकन को भी दबाओ ताकि तुम्हारा कोई भी इम्पोर्टेंट लेक्चर मिस ना हो और तुम्हारी तैयारी पूरी हो सके। इससे पहले वाली फिजिक्स की वीडियो भी हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दी है, जिसे तुम प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। इस लेक्चर के हैंडरिटन आईपैड नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पूरी प्लेलिस्ट भी वहां मिल जाएगी। ओके, तो चलो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई से शुरू करते हैं। जैसे लिनियर मोशन में मास इनर्शिया का काम करता है, वैसे हाई रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया काम करता है। यह बताता है कि एक बॉडी अपनी रोटेशनल स्टेट में चेंज को कितना अपोज करती है। आई का यूनिट केजी मीटर स्क्वायर होता है। आई डिपेंड करता है मास के डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सिस ऑफ रोटेशन पर। एक सिंपल सा रूल है, मास जितना एक्सिस से दूर होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। ओके, अलग अलग बॉडीज के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूलास अलग होते हैं। एक पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है। एक यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर से ml² डिवाइडेड बाय 12 और एंड से ml² डिवाइडेड बाय 3 होता है। रिंग या हॉलो सिलेंडर का mr² होता है। डिस्क या सॉलिड सिलेंडर का हाफ mr² होता है। हॉलो स्फीयर का 2/3 mr² होता है और सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr² होता है। ओके, अगर हमें किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी सेंटर से पता है तो उसके पैरेलल या परपेंडिकुलर एक्सिस पार भी निकल सकते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम सभी बॉडीज के लिए वैलिड है। इसका फॉर्मूला I = ICM + MD² होता है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सिर्फ 2D बॉडीज के लिए वैलिड है। इसका फॉर्मूला IZ = IX + IY होता है। ओके, जब हम एक बेड ऑब्जेक्ट से एक छोटा पार्ट काट कर निकल देते हैं तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलने का फॉर्मूला है I remaining = I complete - I removed। I removed निकलने के लिए हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम का उसे करते हैं। ओके, रेडियस ऑफ जायरेशन K का मतलब है वो डिस्टेंस जहां हम पूरे मास को अस्यूम कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला I = mk² होता है। I की वैल्यू को mk² से इक्वेट करके हम K की वैल्यू निकल सकते हैं। ओके, जैसे लिनियर मोशन में फोर्स लगता है, वैसे हाई रोटेशनल मोशन में टॉर्क ताऊ लगता है। टॉर्क का मतलब है एक फोर्स जो रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। इसका फॉर्मूला ताऊ = R×F होता है, यानी RF sin थीटा। ताऊ = I अल्फा भी होता है। टॉर्क का डायरेक्शन R और F के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, जो हम राइट हैंड थंब रूल से निकलते हैं। ओके, अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक डिस्क का मास 2 किलोग्राम्स और रेडियस 0.5 मीटर है। अगर हम उस पर 5 न्यूटन्स का फोर्स उसके एज पार लगाएं तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? यहां टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट यूज होगा। पहले टॉर्क निकालो, ताऊ = RF, तो ताऊ = 0.5 × 5 = 2.5 न्यूटन मीटर। अब डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर से I = ½ mr² होता है। I = ½ × 2 × 0.5² = 0.25 किलोग्राम्स m²। अब ताऊ = I अल्फा लगाओ। अल्फा = ताऊ डिवाइडेड बाय I = 2.5 डिवाइडेड बाय 0.25 = 10 रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर। ओके, जैसे लिनियर मोशन के लिए इक्वेशंस है, वैसे हाई रोटेशनल मोशन के लिए भी है। ओमेगा = ω0 + अल्फा t, थीटा = ω0 t + ½ अल्फा t² और ω² - ω0² = 2 अल्फा थीटा। ओके,
जैसे लिनियर मोशन में मोमेंटम होता है, वैसे हाई रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम L होता है। L का फॉर्मूला L इक्वल्स I ओमेगा होता है। टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच का रिश्ता है ताउ इक्वल्स dL/dt। अगर नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 हो तो एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंसर्व रहता है। इसका मतलब है I1 ओमेगा 1 इक्वल्स I2 ओमेगा 2। ओके, अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक आदमी घूमते हुए स्टूल पर खड़ा है और उसके हाथ उसके साइड में है। स्टूल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 है। अगर वो अपने हाथ अंदर की तरफ खींचता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है I2। तो नया एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 क्या होगा? यहां एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम कंसर्व होगा। L इनिशियल इक्वल्स L फाइनल लगाओ। I1 ओमेगा 1 इक्वल्स I2 ओमेगा 2, जिसे ओमेगा 2 इक्वल्स I1 डिवाइडेड बाय I2 टाइम्स ओमेगा 1। क्योंकि I2 I1 से कम है तो ओमेगा 2 ओमेगा 1 से ज्यादा होगा। इसका मतलब आदमी की स्पीड बढ़ जाएगी। ओके, रोलिंग मोशन, लिनियर मोशन, ट्रांसलेशन और रोटेशनल मोशन का कॉम्बिनेशन है। इसमें टोटल किनेटिक एनर्जी, लिनियर और रोटेशनल किनेटिक एनर्जी का सम होता है। टोटल के इक्वल्स हाफ mv स्क्वेयर प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वेयर। प्योर रोलिंग के लिए v इक्वल्स r ओमेगा होता है। अगर कोई बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पर रोल कर रही हो तो उसका एक्सेलरेशन इक्वल्स g sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस I डिवाइडेड बाय mr स्क्वेयर होता है। ओके, एक डिस्क का मास m और रेडियस r है। उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके डायमीटर के अबाउट क्या होगा? यहां परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज होगा क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से पता है और डायमीटर के अबाउट निकलना है। डिस्क का IZ इक्वल्स हाफ mr स्क्वेयर होता है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से IZ इक्वल्स IX प्लस IY, सिमेट्री से IX इक्वल्स IY होंगे। तो हाफ mr स्क्वेयर इक्वल्स टू IX, जिसे IX इक्वल्स 1/4 मीटर्स r स्क्वेयर आएगा। ओके, एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर से ml स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 12 है। रॉड के एक एंड से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? यहां पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज होगा क्योंकि एक्सिस पैरेलल है। I इक्वल्स ICM प्लस MD स्क्वेयर। ICM की जगह ml स्क्वेयर बाय 12 और D की जगह L/2 डाल दो। I इक्वल्स ml स्क्वेयर बाय 12 प्लस m L/2 स्क्वेयर इक्वल्स ml स्क्वेयर बाय 3 आएगा। ओके, टॉपलिंग टैब होता है जब एक ऑब्जेक्ट पर इतना फोर्स लगे कि वो घूम कर गिर जाए। टॉपलिंग टैब होती है जब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ नॉर्मल फोर्स बेस से बाहर चली जाए। इसका कंडीशन है F डिवाइडेड बाय N इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिवाइडेड बाय H, जहां बेस का आधा है और H हाइट है। ओके, एक क्यूब है जिसकी साइड L है और उस पर F फोर्स टॉप एज पर लग रहा है। टॉपलिंग को अवॉइड करने के लिए F की मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए? टॉपलिंग टैब होती है जब टॉर्क ऑफ F अप्लाइड टॉर्क ऑफ mg को बैलेंस कर ले। टॉर्क F का F टाइम्स L होगा और टॉर्क mg का mg टाइम्स L/2 होगा। F टाइम्स L इक्वल्स mg टाइम्स L/2। इसे F इक्वल्स mg2 आएगा। इसे ज्यादा फोर्स लगाने पर क्यूब टॉपल हो जाएगा। ओके, तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था रोटेशनल मोशन का एक कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर। हमने हर कॉन्सेप्ट को जीरो से समझा है। एनिमेटेड वीडियोस आ रही है जिसमें हम इन सभी टॉपिक्स को और भी अच्छे से समझेंगे। उनके लिए प्लेलिस्ट को चेक करते रहना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, हमारी टीम ने आपके लिए क्लास 11th और क्लास 12th की पूरी बायोलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी कंप्लीट कर दी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और क्लास 11th फिजिक्स भी चल रही है। इसलिए तुम्हें NET की तैयारी के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तुम बस इन सारी वीडियोस को देखो और मेहनत करते रहो। चलो, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो और अपने सपनों को पूरा करो। ऑल द बेस्ट।